ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष के बहुत ही गुह्य और बहुत ही रोचक सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई जीव है तो वह शेर है, जो संसार के सभी व्यक्तियों को, जीवों को अपने बस में कर लेता है। और शेर को भी बस में करने वाला मनुष्य है, क्योंकि मानव के अंदर जो बुद्धि है वो सबसे अधिक है। इसलिए शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल बहुत ही प्रबल माना जाता है। बुद्धि बल से ही एक व्यक्ति पूरे देश पर, संसार पर अपना शासन करता है। बुद्धि के बल से ही एक व्यक्ति जो है बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर देता है। बुद्धि के बल से ही आप देखते हैं जितने हमारे वैज्ञानिक हैं, बुद्धि के बल के आधार पर उन्होंने अणु बम, परमाणु बम, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण कर दिया है। यदि मानव के अंदर बुद्धि नहीं है, वह मनुष्य के शरीर के रूप में तो है, लेकिन वो पशु के समान है। उस हमारे शास्त्रों में उस मनुष्य को मानव का रूप धारण करते हुए पशुओं जैसा व्यवहार करना पड़ता है। और जिस मानव के अंदर बुद्धि प्रबल होती है, वह व्यक्ति शासक होता है, अनेक चीजों का अन्वेषण करता होता है, अनेक चीजों को अपने बस में रखने वाला होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप बुद्धि के बहुत ही विलक्षण तथ्यों को, सूत्रों को सुन रहे थे, जो मैंने पूर्व एपिसोड में कई में बतलाए। वो बुद्धि के बल पर ही कुशाग्र बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि, इसी के साथ में बुद्धि के साथ में ही जिसमें प्रबलता होती है हाजिर जवाब। यदि बुद्धि है तो दूसरे का हाजिर जवाब देते हैं। इसी प्रकार से जिस मनुष्य के अंदर बुद्धि प्रबल नहीं होती है, तेज नहीं होती है, उस ऐसे जातक को हम मंद बुद्धि के नाम से या जड़ बुद्धि के नाम से पुकारते हैं। आइए इस एपिसोड में आप जो है जड़ बुद्धि के योग देखेंगे कि जड़ बुद्धि किस प्रकार से, किन ग्रहों के योग से बनती है। इस भाव के साथ में आप इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से शेयर करते हुए लाइक करें कि मनुष्य के अंदर जड़ बुद्धि का योग किन ग्रहों के किस कारण से बनता है, जो बहुत ही रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं। आपको जड़ बुद्धि के विषय में सूत्रों को बतलाने जा रहा हूं। यदि इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे तो कुंडली पर नजर पड़ते ही आप जड़ बुद्धि को पकड़ लेंगे और उस जड़ बुद्धि को, उसका परिहार करने के लिए, उसका उचित इलाज करने के लिए, उसका उचित समाधान करने के लिए भी अनेक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वह अपने जीवन में अपने कार्यों को विधिवत रूप से करने लग जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। अन्यथा इस जड़ बुद्धि के प्रभाव से वह अपने जीवन के किसी भी कार्य को समुचित रूप से उचित समय पर नहीं कर पाता है और जिसके कारण से उसको अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और उस सामना करने के बाद में उसका कोई सहयोगी नहीं बनता है और वह अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित ही बना रहता है।
और यदि कष्ट में जीवन व्यतीत होता है तो वो उसकी पीड़ा को वही समझता है, दूसरा नहीं समझ पाता। इसलिए इसके जड़ बुद्धि योग के आप पहले सूत्र पर ध्यान दें कि यदि कुंडली में तृतीयेश, यदि जन्म कुंडली में तृतीयेश थर्ड लॉर्ड राहु के साथ बैठा है, यदि किसी की जन्म कुंडली में थर्ड लॉर्ड राहु के साथ में बैठा हो और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की जड़ बुद्धि बन जाती है। अर्थात जातक जड़ बुद्धि का होता है, वह सांसारिक चीजों को बहुत ही कम ध्यान से समझ पाता है, उनका पालन नहीं कर पाता है, उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, कार्यों में पिछड़ जाता है, जिसके कारण से उसको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। और शुभ फलों की जब प्राप्ति नहीं होते है तो वो अनेक प्रकार के कष्टों और पीड़ाओं से ग्रसित हो जाता है, जिससे उसका जीवन दुरूह हो जाता है, बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पहली कुंडली में जो कर्क लग्न की कुंडली है, इस कर्क लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा और केतु है। ये चंद्र केतु भी वाणी के ऊपर बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति को बोलने में परेशान करता है, केतु उच्चारण करने में परेशान करता है। थर्ड लॉर्ड तृतीयेश बुध है, थर्ड लॉर्ड बुध है जो एर्थ हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है, और एर्थ हाउस में बैठ करके राहु के साथ उसने इस जातक की बुद्धि को जड़ बना दिया। तथा पंचमेश मंगल सप्तम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, जो बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन उसके प्रभाव को राहु बुध ने समाप्त कर रहा है। थर्ड हाउस को सिक्स हाउस में शनि बैठा हुआ है, और यह शनि जो है तीसरी दृष्टि से राहु और बुध को देख रहा है, जो प्रबल जड़ बुद्धि का योग बना रहा है। राहु के साथ में बुध का बैठना और बुध के और राहु के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना विशेष रूप से जड़ बुद्धि योग कहलाता है। ये पाराशर ऋषि का पाराशर होरा शास्त्र में एक सिद्धांत सूत्र लिखा हुआ है। उस पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मैं आपको इस सूत्र को बतला रहा हूं। तथा इसी जातक के 9th हाउस में गुरु की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, जो विद्रोह का कारक है, मन में विद्रोह पैदा कर देता है। गुरु कहता है कि संसार को ज्ञान मैं देता हूं, सूर्य कहता है कि संसार को प्रकाश मैं देता हूं, और सूर्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो प्रत्येक ग्रह को जब उसके पास में आते हैं तो वो अस्त कर देता है। इसलिए सूर्य प्रबल हो जाता है। जब जब सूर्य गुरु की राशि में बैठता है तो सूर्य गुरु को विद्योलित कर देता है। गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, लेकिन उस बुद्धि में कमी सूर्य पैदा कर देता है। गुरु मंगल की राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ है, तथा 11th हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। इस तरह से यह बुध, ये इस जातक की कुंडली कई गुणवान गुण होते हुए भी बुद्धि से ये जड़ बुद्धि का एक उदाहरण बन गया है, जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली है। यह दूसरी कुंडली कन्या लग्न की है, जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तथा थर्ड लॉर्ड मंगल जो है राहु के साथ में 4th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके साथ में पाप ग्रह मंगल के साथ में राहु और शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। थर्ड लॉर्ड मंगल है जो राहु के साथ बैठा हुआ है, और इस
के साथ बाद 5th हाउस में शनि और सूर्य साथ साथ बैठे हुए हैं। 5th हाउस में शनि और सूर्य जब साथ साथ बैठते हैं तो बुद्धि की मलिनता को बढ़ा देते हैं, बुद्धि की कमजोरी पैदा करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य का पुत्र शनि है, शनि सूर्य से शत्रुता रखता है। जब जब सूर्य की राशि में 5th हाउस में जब जब सूर्य के साथ शनि बैठता है तो बुद्धि की कमजोरी होती है, बुद्धि प्रबल नहीं हो पाती है। इस जातक की 5th हाउस में शनि अपनी राशि में बैठ करके बलवान बैठा हुआ है, जो बुद्धि के स्थान पर है, लेकिन सूर्य उसके साथ में युति है और वह युति बलवान है। सूर्य युवावस्था का है, शनि वृद्धावस्था का है, इसलिए यहां पर शनि से सूर्य अधिक बलवान है। उसने बुद्धि की प्रबलता को कम कर दिया है। इसी प्रकार से इस जातक की ये 2 योगों से 3rd लॉर्ड राहु के साथ में बैठना और सूर्य शनि की एक साथ में युति होने के कारण से इस जातक की भी जड़ बुद्धि है और यह अब तक अपने जीवन काल में इसने न कोई विद्या अध्ययन किया, न कोई ऐसा कार्य किया, एक तरह से परासही होकर के दूसरों के पर पराधीन रह करके जब समय पर इसको भोजन दे दिया जाता है भोजन खा लेता है, वस्त्र दे दिए जाते हैं वस्त्र पहन लेता है, गंदे वस्त्र हैं गंदे वस्त्रों को पहने रहता है, घूमता रहता है, बैठा रहता है, सोता रहता है, एक ही काम है, बस केवल भोजन करके पेट अपने जीवन को चलाता है। ऐसा जीवन पशु के समान हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये तीसरी कुंडली है। ये तीसरी कुंडली मकर लगन की है और मकर लगन की कुंडली यह जातक वैसे बड़ा प्रभावशाली बहुत अच्छा है, लेकिन इसका 3rd लॉर्ड तृतीयेश जो है गुरु है और तृतीयेश गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है। तृतीयेश गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है और जिसके कारण से इसकी ये गुरु जो है अपनी शत्रु राशि शुक्र की जो शुक्र उसका शत्रु है उसकी राशि में बैठा हुआ है, जिसके में शनि पाप ग्रह की युति है। इस प्रकार से गुरु जो है अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि में बैठता है तो कमजोर हो जाता है, साथ में शनि की युति हो जाती है तो वह बुद्धि की और कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से यह जातक अपने दैनिक कार्यों को समुचित प्रकार से करने में असमर्थ है। इसके सूर्य और चंद्रमा 11th हाउस में है। सूर्य चंद्रमा जबकि युति होती है तो वहां ज्ञान की कमी होती है। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है, अंधकार होता है। चंद्रमा जब क्षीण होता है तो सूर्य और प्रबल होता है और उसके क्षीणता के क्रम से चंद्रमा के प्रभाव को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। सूर्य में तेज है, चंद्रमा मन है, बुद्धि है, और जब उसकी प्रबलता क्षीण हो जाती है तो जातक बुद्धिमानी का कार्य नहीं करता। इसी के साथ में शनि उसको देख रहा है, शनि की दृष्टि है, जिसके कारण से उसकी बुद्धि और मलिन हो गई। सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है, जिसके कारण से बुद्धि की मलिनता और हो जाती है। गुरु शनि के साथ में इस प्रकार से ये जड़ बुद्धि योग बना रहा है। ये 3 कुंडलियों के माध्यम से आपने देखा कि जातक जब जड़ बुद्धि योग का हो जाता है तो सांसारिक व्यक्ति बहुत ही आज के इस कलयुग में चतुर चालाक है।
उसको अनेक प्रकार से ठगते हैं, अनेक प्रकार से उसका हनन करते हैं, अनेक प्रकार से उसका शोषण करते हैं। क्यों कि वो जातक उसके अंदर जड़ बुद्धि का योग है, वो चतुर चालाक नहीं है, वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है, दूसरों के ऊपर पराधीन रहता है और पराधीन होने के कारण से सांसारिक प्राणी उसका शोषण करते रहते हैं, उससे परिश्रम कराते रहते हैं और परिश्रम के तदनुरूप उसको फल प्रदान नहीं होता है, जिससे वह जातक बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। इसके अनेक प्रकार के उपचार परिहार हैं। यदि विधिवत रूप से ऐसे जातकों का परिहार उपचार किया जाए तो उनकी बुद्धि का में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, सुधार हो जाते हैं और वह सांसारिक प्राणियों से अपना रक्षात्मक बचाव कर लेते हैं और अपने कार्यों को विधिवत करने लग जाते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और उनके सुखमय जीवन से उनके परिवार का कल्याण होता है, उसका कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।